प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका चैप्टर बहुपद जो था वो कंप्लीट हो गया था पिछले वाली क्लास में। तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर बहुत ही खास है आप सभी के लिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है आप क्लास 10th का जितना भी चैप्टर है लगभग सबसे कनेक्टेड है ये। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर जो है चाहे द्विघात समीकरण हुआ या एपी हुआ या ट्रिग्नोमेट्री, जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर इससे कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आगे चैप्टर जो है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं चर और अचर के बारे में। आपको पहले भी बताया था बहुपद में कि चर और अचर क्या होता है। तो एक बार मैं फिर इसको बताता हूँ कि चर और अचर किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे चर उसको बोलते हैं जिसका समय के अनुसार या ये कह सकते हैं जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। और अचर जो होता है वो फिक्स होता है, वो उसका फिक्स वैल्यू होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं चर यानी ए हुआ, बी हुआ, है ना, इस तरह से एक्स वाई जेड जितना भी है। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी है ये सभी क्या है, ये सभी आपको चर इसी को कहते हैं। यानी आप कभी भी x के जगह पे y मान सकते हैं, y के जगह पे x मान सकते हैं। ठीक है, या x के जगह पे कोई भी मान आप ले सकते हैं, यानी बदल बदल सकते हैं। लेकिन अचर जो होता है, जैसे संख्या कोई भी 1 हुआ, 2 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, -10 हुआ, है ना, कोई भी संख्या, ये सभी संख्या क्या होता है, अचर होती है। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, अगर किसी सामान का मूल्य मान लीजिए 5 रुपया है, कोई भी सामान आप लेते हैं, अगर उसका दाम 5 रुपया है तो आप उसको 1 रुपया दीजिएगा, क्या होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका मूल्य 5 ही है, फिक्स है ये। तो यही इसी को बोलते हैं अचर। अचर जो होता है वो फिक्स होता है। आपको जहाँ पे जो अंक की जरूरत होगा वहां आपको लिखना पड़ेगा। या मैथ ही जहाँ पे हल करते हैं, जहाँ पे 4 आता है तो वहां पे 4 ही लिखते हैं, ऐसा तो नहीं वहां पे 0 कर देंगे या 2 कर देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें जो होता है चर में वो बदलते रहता है, कभी हम x जगह पे y मान लेते हैं, कभी x जगह पे कुछ और अलग अलग मान निकलते रहता है इसका। ठीक है, तो सिंपल याद रखना ये कि चर का चर जो होता है वो बदलते रहता है, उसका मान बदलते रहता है। लेकिन अचर जो होता है वो फिक्स होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। सिंपल था, ये आपको बहुपद में मैंने बताया था। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं अभी आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए, आप ये चैप्टर समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या लिखा है, पहला दो चर, मतलब इसमें चर कितना होगा, यानी इस चैप्टर में जितना भी हम पढ़ेंगे उसमें चर जो होगा दो ठो होगा। कितना ठो होगा, और अधिकतर जो चर इसमें जो रहेगा वो एक्स वाई रहेगा इसमें। ठीक, इसके बारे में आता रहेगा, इसमें जो भी समीकरण रहेगा, है ना, तो जो भी रहेगा वो एक्स वाई के रूप में ही आपको मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर दो चर है तो मान लीजिए एक एक्स है एक वाई है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक मतलब जिसका पावर एक हो, जैसे यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 2। ये एक तरह का समीकरण आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या इसमें दो चर है, देखिए एक चर यहाँ एक चर यहाँ, दो चर हुआ। और रैखिक होना चाहिए, रैखिक मतलब जिसका पावर यानी घात एक हो, तो इस पे कुछ नहीं तो वन है, एक है। तो यही इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे युग्म, युग्म मतलब समझते हैं जोड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी समीकरण रहेगा वो दो ठो रहेगा। जैसे एक ये हुआ, है ना, इसी तरह का एक ठो और ले लेते हैं, जैसे मान लिए 2x प्लस वाई बराबर 4, है ना। इसमें आपको जब भी रहेगा दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, और इस पूरा चैप्टर में मेन काम क्या करना होता है वो समझिए। देखिए इस चैप्टर में आप कोई भी मैथ हल कीजिएगा तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का मान ही निकालना पड़ता है। यानी दो समीकरण आपको इस तरह से दिया रहेगा, कहेगा कि एक्स और वाई का मान निकालिए। तो एक्स और वाई का मान निकालने का इसमें इसका चार विधि है। पहला है विलोपन विधि, है ना, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणन विधि है, ग्राफीय विधि है। तो चारों विधि को आपको पढ़ना होगा। इस पूरे चैप्टर में आपको ये चार विधि पढ़ना है, और इस चार विधि का जो कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो सारे मैथ आपसे बन जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए, तो सभी विधि हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है,
लेकिन उससे पहले आप सभी को बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो आज क्लास हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। और कल से वो विधि स्टार्ट करेंगे, चारों विधि एक एक करके सब कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज क्या करने वाले हैं, जितना बेसिक होगा उस पूरे बेसिक को आज खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, आपको आप सबसे पहले हम समीकरण बनाना सिखाएंगे। समीकरण कैसे बनाते हैं, देखो इस चैप्टर में अगर आप समीकरण बनाना सीख गए तो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा हर कुछ। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन बोलते हैं कि दो संख्याओं का योग, दो कोई दो संख्या है जिसका योग 60 है, तो इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे। देखिए, दो संख्या बोले हैं, तो मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरा y है, ठीक। और दोनों का योग मतलब प्लस कितना है, तो 60। तो दो संख्याओं का योग कितना, 60 है। इसी चीज को हम मैथ में अगर यानी कि समीकरण के रूप में लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिखेंगे। यानी एक संख्या को हम x मान लिए, दूसरा को y मान लिए, तो दोनों का योग किसके बराबर कर दिए, तो 60 का। तो इस चीज को ऐसे लिख दिए, ठीक। या अगर आपसे कहूं कि दो संख्याओं का अंतर 50 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 50 है। इसको आप समीकरण के रूप में लिखे, कैसे लिखेगा, तो दो संख्या बोले हैं, तो पहला मान लीजिए x, दूसरा मान लीजिए y, कितना होगा, तो 50। अंतर बोले हैं, अंतर मतलब घटा, तो बीच में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी दो संख्या का जो अंतर है वो 50 होता है। इस तरह लिखिए। या आपको कहूं कि 2 kg सेब और 3 kg अंगूर, ठीक। इन दोनों का मूल्यों का योग, यानी मूल्य का योग जो है वो 180 रुपया है। इसी को आपको मैथ में लिखना है, कैसे लिखेगा, यानी मैथ नहीं, यानी कि समीकरण के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेगा। यानी कि 2 kg सेब है और 3 kg अंगूर है, और दोनों का जो मूल्य का योग है वो 180 रुपया है। इसी को आपको समीकरण के रूप में लिखना, क्या कीजिएगा, चलिए मान लेते हैं सेब का जो नाम देते हैं हम एक्स कर देते हैं, और अंगूर का वाई कर देते हैं। दो कर लिए, सेब का एक्स मान लिए, अंगूर का वाई मान लिए। अब बताइए सेब कितना केजी है, 2 kg, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। अंगूर कितना केजी है, तो 3, यहाँ पे क्या कर देंगे, 3। तो दोनों का मूल्यों का योग 180 है ना, दोनों का मूल्यों का योग मतलब जोड़, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस, बराबर कितना लिखेंगे, 180। तो इस तरह से समीकरण लिखा जाता है। तो उम्मीद करता है आप ये समझ गए होंगे। फिर समझ दोबारा एक बार। बोले कि 2 kg सेब और 3 kg अंगूर का जो मूल्य होता है वो 180 रुपया होता है। मूल्य का योग है ना, दोनों मतलब मिला करके। अब कौन कितना होता है ये पता नहीं है, सिर्फ आपसे ये पूछे कि दोनों का जो मूल्य का योग होगा वो 180 होता है। तो इसी बात को समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो क्या किए, सिंपल, सेब को x के नाम से लिखे और अंगूर को y के नाम से जाने, ठीक। उसके बाद 2 kg सेब था तो यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ पे 3 kg अंगूर 3 कर दिए, दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दिए। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए हैं तो थोड़ा से आगे, थोड़ा सा आगे चलते इसके, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से कोई आपको समीकरण दिया रहे हैं, ठीक। और आपको पता हो कि जो x का जो मान है वो 4 है, तो y का मान कितना होगा। यानी ये जो x, दो संख्या का योग 40 है, दो संख्या का योग 40 है, जिसमें से पहली संख्या जो है वो 4 आपको पता है, तो दूसरी कितना होगा, तो 36 होगा। ऐसे भी सोचिएगा 36 से होगा ना, तो 36 तो आप सोच के बताइए अभी, ठीक है। लेकिन मैथ में इसको कैसे हल करेंगे कि 36 होगा, तो सिंपल करेंगे क्या, कि जो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4, प्लस y है तो प्लस y बराबर कितना, 40, तो 40 लिखेंगे। अब इस y का तो मान हमको निकालना है, मतलब दूसरी संख्या y है ना, तो y को जगह पर रहने दीजिए बराबर 40। इस +4 को देखिए, इसके आगे में कुछ नहीं तो प्लस है, याद रखिएगा। और इसको जब बराबर के हम इधर भेजेंगे तो किस पे आएगा वो, तो माइनस में आएगा, तो -4। तो y बराबर 40 में 4 घटाइएगा तो कितना आ गया, 36 आ गया। तो इस तरह से समीकरण को हल किया जाता है, ठीक।
चलिए एक और समीकरण लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए x प्लस 2y बराबर 60, x प्लस 2y बराबर 60, ठीक है। जिसमें से आपको मान लीजिए y का मान है ना, y का मान पता है 10, y का मान पता है 10, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो कैसे हल करेंगे, सिंपल कि y के जगह पे हम 10 रख देंगे, उसके बाद x का मान आराम से निकल जाएगा। वीडियो आ रही क्लियर ना। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले x है, x रहने दीजिए, प्लस 2 है, 2 रहने दीजिए, यहाँ पे कोई नहीं बीच में गुना है तो गुना करेंगे, y के जगह पे 10 लिखेंगे, बराबर कितना 60, तो 60 लिखिए। तो x प्लस गुना करेंगे 10 दूनी 20 बराबर 60 है, तो x बराबर कितना होगा, 60 को 60 रहने दीजिए, इस 20 को इधर भेजेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो कितना आंसर आ गया, x का मान कितना आया, तो 40 आ गया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर ये प्लस 20 है ना, जब भी ये बराबर के इस साइड अंक को अगर इधर भेजेंगे तो अगर प्लस रहेगा तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा, या इधर वाला अंक को इधर लाएंगे तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लस जो होता है वो माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है, ठीक। तो इस तरह से हम x का मान निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं आप इस तरह क्वेश्चन को x या y जो भी मान रहे वो आप निकाल लीजिएगा आराम से, इस तरह क्वेश्चन दिया रहे तो कर लीजिएगा, ठीक। चलिए थोड़ा इससे और आगे चलते हैं। देखिए चलिए इस तरह का समीकरण दिया गया है और x का मान 8 दिया गया है, तो y का मान क्या होगा। तो कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल करना है क्या आपको कि जो x की जगह पर होगा वो क्या लिखेंगे, वहाँ पे 8 यानी 2 है, 2 लिखिए, और यहाँ पे करेंगे गुना। देखिए इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है, याद रखिएगा। तो गुना x के जगह पे 8 रखेंगे, -4y है तो -4y लिखिए, बराबर 80 है तो 80 लिखेंगे, ठीक। आगे चलिए, अब करेंगे क्या, सिंपल गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, -4y है तो 4y बराबर 80। देखिए यहाँ पे हमको y का मान निकालना है, जिस चीज का मान हमको निकालना है कोशिश करना कि उसको हम अलग करने की, हर संख्या से उसको अलग करना चाहेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि ये 16 जो है इसको इधर भेज दीजिए आप, यहाँ -4y है ना, माइनस इस यहाँ पे क्या लिखा -4y है, तो -4y को यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है, बराबर 80 पे भी जगह पे ही है, सिर्फ ये 16 जो है इसको इधर भेजेंगे। तो 16 के आगे में क्या है, मतलब इसके आगे इधर इधर नहीं देखना है, ये जो माइनस है वो 4y के लिए है, और इसके लिए क्या है यहाँ प्लस आगे में, तो +16 को बराबर के जब इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, -16 आ जाएगा। चलिए अब घटाइए, तो -4y बराबर घटाएंगे तो 10 में 6 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक। अब आ जाते हैं इधर, तो बताइए आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब कोई संख्या दो ठो गुना में हो, ठीक है, और किसी को बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आता है। जैसे यहाँ पे 4 जो है और y जो है ये दोनों आपस में यहाँ पे गुना में है, अगर इस 4 को हम इधर इधर भेजना चाहेंगे बराबर के इस साइड में तो वो नीचे आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा y बराबर 64/-4, ये माइनस के साथ में। इसमें जो है माइनस प्लस या प्लस माइनस कभी भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि यह भाग में गया है, भाग में जब भी जाएगा तो चिन्ह जो यहाँ पे वही चिन्ह यहाँ भी रहेगा, सिर्फ यहाँ इस तरह का टाइप का में ऐसा होगा, यानी यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ +16 था, इधर भेजेंगे तो -16, तो यहाँ पे घटा का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 4 जो है ये भाग में आ रहा है, इसलिए जब कोई संख्या भाग में आए तो वो चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह जो है वही रहेगा। तो -4 है तो यहाँ भी क्या रहेगा, ये -4 ही रहेगा। भाग में कब जाता है यानी भिन्न में कब जाएगा, जब वो यहाँ पे
गुना में रहता है। ठीक है, तो बताइए, कभी भी माइनस नीचे नहीं, माइनस कहाँ आ जाता है, ऊपर आता है। चलिए ऊपर कर देंगे, पहले इसको काटने का प्रयास करते हैं, या कटेगा देखे तो। 4 एक कम 4, यहाँ देखिए 4 कम 4 कितना बचा, 2 बचा, तो कितना हुआ 24, 4 छक्के 24। तो y बराबर जो हो गया वो -16 हो गया। ये जो माइनस ही ऊपर आ जाएगा, तो -16 हो गया। तो y का मान इस तरह से निकल गया। तो उम्मीद करते हैं यह भी आप समझ गए होंगे, इस तरह क्वेश्चन कर लीजिएगा हल। चलिए, अगर ये समझ गए हैं तो थोड़ा और इससे आगे चलते हैं। देखिए, देखिए इसमें, सॉरी ये मत दीजिए, जहाँ पे x का मान 4 है और y का मान 6 है। इस बार आप क्या गया है कि दोनों का मान आपको पता है। ज्ञात यह करना है कि 2x प्लस 4y बराबर क्या होगा, ये किसके बराबर है, ये आपको ज्ञात करना है। इसमें से x y आपको पता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सिर्फ 2 है ना, 2 रहने दीजिए, गुना x की जगह पे 4 रख दीजिए, प्लस है प्लस, 4 है 4, y की जगह पे 6 रख देंगे। हल कीजिए इसको अब, तो 4 दूनी 8 प्लस 6 चौके 24, तो जोड़ दीजिए, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 2 हासिल 1 कितना हुआ 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, तो 32 आ गया। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको पता है, मान लीजिए x का मान है 0 और y का मान है 10। इसका मान आपको ज्ञात करना है, कैसे करेंगे कुछ नहीं, सिंपल क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रख दीजिए, माइनस है -2 इंटू y की जगह पे क्या रखेंगे 10 को, तो 0 0 रहेगा, यहाँ गुना कीजिए, 10 दूनी 20, माइनस गुना प्लस, यहाँ आगे कुछ नहीं, क्या प्लस इसका। ठीक है, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटाएंगे तो -20 ही आएगा। तो इस तरह से हो गया। ठीक, चलिए मान लीजिए इसी में अगर भिन्न का रूप में रहे तो क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए 1/2 है और यहाँ 2/3 है। इसी को हल करते देखिए ध्यान से, यानी इस बार जो x का मान है 1/2 है और y का मान 2/3 है। अब इस समीकरण का मान क्या होगा आपको वो करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, फिर 2 है 2 रहेगा, x का जगह क्या लिखेंगे 1/2, प्लस है प्लस, 4 है 4 लिखेंगे, गुना y के जगह क्या लिखेंगे, तो 2/3 लिखेंगे। चलिए इसको हल करते हैं, तो बताइए ये 2 और ये 2 कट जाएगा आराम से। ठीक, तो ये बताइए यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। यहाँ देखिए, यहाँ तो ये कटेगा नहीं, ऐसे ऐसे भी नहीं कटेगा, तो गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, नीचे 3 है 3, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ गया कुल मिला के भिन्न का जोड़ आ गया है ना। चलिए, तो इसका एलसीएम कीजिएगा तो 3 आएगा, यहाँ पे इसके नीचे में कोई नहीं तो 1 है, 1 को 3 से भाग दीजिएगा, 3 आएगा भागफल, तो 3 को फिर 1 से गुना कीजिएगा, 3 आएगा, प्लस यहाँ 3 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 8, तो जोड़ दीजिए, 8 3 11, 11/3 आंसर आ जाएगा। वीडियो आ रही क्लियर ना। तो इस तरह से करते, उम्मीद करते हैं इसमें जितना भी बेसिक था मैंने आपको बता दिया। इसमें इस तरह का समीकरण को हल करने में आपको कहीं पे किसी प्रकार कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ये सब कर लीजिएगा। लेकिन ठीक है, एक आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो समीकरण में आपको बहुत काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है, देखिए यहीं पे लिखते हैं साइड में कहीं पे, चलिए यहीं पे करते हैं, उस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्लस इंटू प्लस, बहुत सारा बच्चा याद भी होगा, पहले भी बेसिक क्लास जहाँ था वहाँ भी पढ़ाया था इसको। ठीक है, प्लस इंटू प्लस बराबर होता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको मैथ में हर जगह काम आएगा, इसीलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि कैसे क्या होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे दीजिए 2 इंटू -2 है, इसका मान कितना होगा, आप लोग बोलेगा 2 दूनी 4, 4 तो ठीक है। अब इसके आगे में क्या प्लस की माइनस आएगा, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए इसके आगे में क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस छिपा हुआ रहता है, और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे देखिए है ना, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है माइनस,
तो प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो उस ये करने के लिए आपको याद होना चाहिए, तभी नहीं हो पाएगा, इसलिए आप इसको याद कर ले। अगर याद नहीं है याद कर लीजिएगा, अगर आपको पहले से याद है अच्छी बात है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। तो कल से आप लोग 4 विधि जो है, तो कल से हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, एक एक करके चारों विधि को समझ लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज पे जो टाइम हमको बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे मेन बात क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद हर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर कल मिलेंगे, जितना बेसिक बताए इस सारी चीज़ों को आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक, और इसको रिवीजन बार बार करते रहना है। तो फिर कल मिलेंगे, बाय।